2024 में 400 पार के नारे के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी क्या महाराष्ट्र में अपने प्रदर्शन को दोहरा पाएगी? पार्टी उद्धव ठाकरे के अलग होने के बाद क्या फिर उतनी सीटें जीत पाएगी? लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र को लेकर एक सर्वे किया गया। इसमें महाराष्ट्र में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इसका अनुमान व्यक्त किया गया है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सर्वाधिक 48 सीटें हैं। सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट की अगुवाई महायुति यानी अलायंस राज्य में लगभग पुरानी वाली स्थिति में रहेगा। एनडीए को राज्य में 39 सीटों पर जीत मिल सकती है। सर्वे में कहा गया है कि महाविकास अघाड़ी को 9 सीटों पर जीत मिल सकती है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस के साथ शिवसेना और शरद पवार की पार्टी शामिल है। सर्वे में अन्य को कोई भी सीट नहीं दी गई है। इन आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर सर्वे में किसको सीट मिली है आपको बताएं तो एनडीए को 39, इंडिया अलायंस को 9 और अन्य को 0 ही सीट यहाँ पर मिली है। 2019 के चुनावों में बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर राज्य की 41 सीटों पर कब्जा जमाया था। सर्वे में एनडीए के 2 सीटों का नुकसान ही दिख रहा है, लेकिन उद्धव ठाकरे के हटने के बाद भी एनडीए लगभग उसी स्थिति में पहुंच रहा है। बीजेपी ने 25 सीटों पर लड़कर 23 सीटें हासिल की थी। इसी प्रकार अविभाजित शिवसेना ने 23 सीटों पर लड़कर 18 सीटें जीती थी। अविभाजित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसमें 4 सीटों पर जीत मिली थी। कांग्रेस पार्टी ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था तो उसमें सिर्फ 1 सीट पर जीत हासिल हुई थी। 2019 के चुनावों में 1 सीट पर एआईएमआईएम और 1 सीट निर्दलीय के खाते में गई थी। 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राज्य में एनडीए ने मिलकर 45 सीटें जीतने का लक्ष्य तय किया है। राज्य में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच मुकाबला होने की उम्मीद और ऐसे मुकाबले में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ही आगे होती हुई दिख रही है और इस सर्वे के बाद कहीं ना कहीं विभाजित शिवसेना और एनसीपी को बड़ा झटका लगा होगा।